यहाँ बज रहे हैं 4:30। तो यहाँ पे कुंजू भी उठ गए हैंगे हमारे साथ में, तेजू भी उठ गई। तेजू को तो उठाते उठाते टाइम हो जाता तो 5 बज ही चुके थे। तो कुंज लेकिन और हमारे साथ ही उठ गया आज 4:30 बजे साथ में, क्योंकि वो दूध पीता है सुबह सुबह से, तो देना पड़ता है। यहाँ पे तेजू भी उठ के बैठ चुकी हैं, तो वो पेस्ट कर रही है अपना। तो बस हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले किचन में झाड़ू लगाना, बासापन अपना निकालना, किचन का काम यही है। और जब तक चाय बनने को रख दी थी, और क्या करते हैं जब जैसे स्लिप को पोंछते हैं एक कपड़े को लेके, साफ तो वो रात में ही रहती है, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे पोंछना पड़ता है चूल्हे को, गैस को, स्लिप को, तो बस एक गीले कपड़ा को लेके, साफ कपड़ा गीला करके, और बस उसको साफ़ ही रहता है, उसको पोंछ दिया। स्लिप तो वैसे ही साफ थी। और किचन और हॉल में झाड़ू लगा देते हैं बस। फिर बाकी का तो काम जो होता है वो होता रहता है, क्योंकि हमें दिया बाती भी करनी पड़ती है, तो इसलिए हॉल में भी हम झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि भगवान जी की तस्वीर हॉल में ही है। जब तक झाड़ू ना लगे तब तक बासी घर में भगवान जी की दिया बाती इस तरह से पूजा पाठ नहीं हो सकती हैगी। तो हम साथ में ही ऐसे झाड़ू लगा देते हैं। और फिर जब बाद में लगती है, जब दिया ठंडा हो जाता और जब वो दीदी आती हैं काम करने के लिए, फिर वो अच्छे से करती हैं। फिर बाकी जो सामान उठाना धरना होता है तो वो कर देते हैं। कि अभी झाड़ू भी लग गई है, चाय अभी भी बन के रेडी नहीं हो पाई है, जब तक ये हॉल और किचन में झाड़ू लग गई है। यहाँ पे नित्या भी उठ के बैठ चुकी है। कि फिर बस कुंज को भी दूध बिस्किट दिया, और तेजू तो अपना नाश्ता कर ही रही थी दूध बिस्किट का। अब आप सोचिए कि तेजू को अगर हम 5:30 पे भी जगाएं या 5 बजे भी जगाएं, तो वो बहुत धीरे धीरे धीरे, बच्चों का होता है कि रैंग रैंग के काम करने का होता हैगा इस तरीके से। फिर पहले तो हमने भी आराम से बैठ के चाय पी। यहाँ पे कुंज देखिए किस तरह से लेट गया हैगा, और कुंज का ऐसे ही चलता है। और अभी क्या हो रहा ना कि दीदी टहलने जाने लगी हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाने लगी हैं, तो वो इसीलिए नीचे नहीं उतर के गया, वरना उठता है तो सीधा चला जाता है नीचे। अगर यहाँ सोएगा तो नीचे भागता है सुबह से, और अगर नीचे सोता है तो फिर ऊपर को आता है कि हाँ मम्मा पास जाना है। तो उससे नित्या से भी बोला कि चलो उठ के अपना पढ़ लो। और बच्चों का आजकल एक ड्रामा सा होने लगा कि नहीं अभी हाथ पैर ढिल्ले हैं, अभी ऐसे हैं वैसे। तो यहाँ पे हम भी अपनी चाय लेके आ गए। तेजू अपना पता नहीं क्या बता रही होंगी, और बस आराम से बैठ के उन लोग से कह रहे धीरे धीरे बातें करो। और आप देख रहे हो कि लाइट भी सारी पूरी नहीं खुली है, सिर्फ किचन की और हॉल की छोटी वाली लाइट जलाते, क्योंकि मुक्ता सोती है, थोड़ी सी खटर पटर हुई तो वो जग जाती है। वो जगती है तो सारे काम समझो फिर तो हो गए, क्योंकि फिर उसको लेना पड़ता है हमें। बच्चा छोटा है, जब सो के उठते बच्चे तो वैसे ही बहुत नखरे करते हैंगे, तो वो परेशान भी करने लगती है। तो यहाँ पे बस लंच की हो रही है तैयारी, और साथ में ही हमने इन लोगों की दूध की बोतल भी धो के रख दी। तो पानी पहले उबलने के लिए रख दिया, जिससे बोतल भी उबल जाएंगी, टाइम था। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं इन लोग की पनीर की भुजिया। और फिर नाश्ते में इन लोग को दिया पोहा। और तेजू कहने लगी कि हम तो रोटी लेके जाएंगे, तो फिर वो रोटी लेके गई हैगी, और नित्या को पराठे। और बड़ी अच्छी बात लगी कि उसने अपने आप से कहा, हमने नहीं बोला, उसने अपने आप से बोला कि मम्मा आप तो मुझे ना रोटी दे दिया करो, रोटी ले जाने में थोड़ी कोई बात होती है। और यहाँ पे जब भी हम ऐसे दो मैक्रोनी पास्ता या कुछ भी इन लोग को बनाते हैं अलग से, कुछ भी पोहा वगैरह, तो हम इसी तरह से करते हैं कि पहले प्याज एक बार में एक साथ में तल लेते हैं। उसके बाद जैसे अब ये लोग पोहे में मटर भी डलवाते हैं और मूंगफली भी डलवाते हैं, तो फिर उनको अलग से थोड़े से जीरे में छौंक देते हैं, और बस फिर ऊपर से वो प्याज और टमाटर डाल के बाकी के बेसिक जो मसाले होते हैं डाल देते हैं। क्योंकि तेजू तो वैसी मिर्ची का नहीं खाती, तो उसके चक्कर में तो मिर्ची का तो कुछ बनता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे झटपट जल्दी से इन लोगों को बनाया, और सबकी फरमाइशों के हिसाब से होता है। अभी तो इतना नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए 2 बच्चे थे, दोनों के हिसाब से लंच बना के देना पड़ता है। एक को रोटी लेके जाना है, एक को पराठा लेके जाना है, एक को पोहा खाना है, एक को नहीं खाना, ये चलता रहता है। कोई फ्रूट्स का नाश्ता करता है तो कोई इस तरह से। अब जैसे नित्या तो पोहा खा लेती है, तेजू का थोड़ा सा नखरे होते हैंगे कि वो पोहा खाने में थोड़ा सा आनाकानी करती है, लेकिन कुंज मुक्ता खा लेते। साथ में इन लोगों के लिए भी बन जाता है कि चलो बन गया तो ये लोग भी खा लेंगे, क्योंकि सुबह से ये लोग पराठे वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। हाँ, आलू पनीर इस तरह से कोई पराठा हो तो ज़रूर खा लेंगे, नमकीन पूड़ी हो तो खा लेंगे। और फिर हाथ के हाथ यहाँ पे बॉटल भी धो के रख दी, क्योंकि पानी हमने पहले बॉयल होने रख दिया था। और साथ में यहाँ पे ये सिंक भी साफ़ हो गई, लेकिन ये सिंक तो दिन भर ही साफ़ होती रहती हैगी। यहाँ पे इन लोग की बॉटल उबल जाएंगी। अभी ज़्यादा बॉटल नहीं थी, 3-4 ही बॉटल थी रात वाली,
तो बस साफ़ करके साथ में रख दी, क्योंकि जब तक ये हो जाएंगे, क्योंकि अभी मुक्ता उठेगी तो उसको दूध 2-3 बार वो पिएगी। जब तक हम नहाने जाएंगे तब तक तो वो 2-3 बार पी ही लेती है। यहाँ पे तेजू की ये रोटी बन रही है, उसके बाद नित्या के लिए वहीं के वहीं पराठे भी बना के रख दिए हैंगे। और ये चीज़ अच्छी भी लगी कि बच्चा मतलब ये शर्म तो नहीं है। बहुत से बच्चे कहते कि नहीं रोटी लेके नहीं जाएंगे। नित्या भी कई बार लेके गई है, लेकिन मतलब कम लेके जाती है, वो ज़्यादा नहीं लेके जाती है। कोई शर्म वाली बात नहीं है कि स्कूल लंच में रोटी नहीं रख सकती। लंच देने का कि आज क्या देना, आज क्या देना, इस तरह से इनके स्कूल में बस ये है कि हाँ ग्रीन वेजिटेबल होना ज़रूरी है, फ्रूट्स होना ज़रूरी है, मतलब हेल्दी फूड देना ज़रूरी है। पास्ता, मैक्रोनी और ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, मैगी वगैरह ये बिल्कुल मना हैगा। सैटरडे के दिन अब थोड़ा सा उन्होंने कह दिया कि सैटरडे को आप रख सकते होगे, लेकिन ज़्यादा जंक फूड नहीं रख सकते। अगर आप मैक्रोनी मतलब पराठा भी रख सकते हो, मैक्रोनी पास्ता ये सब कुछ भी दे रहे हो जंक फूड, तो उसके साथ आप पराठा रोटी कुछ भी दो, पूड़ी मतलब इस तरह। यहाँ पे ये तैयार हो चुकी थी, दोनों तैयार हो गई थी। तेजू खुद से हो जाती, बस चोटी रह गई थी, उनको बालों में तेल डालना था, चोटी रह गई थी। नित्या भी रेडी हो चुकी है, नित्या भी हो चुकी साथ में आवाज़ आ रही है पीछे, वो निकल गई बाहर। अभी अंकल नहीं आए, क्यों जा रही है, रुको। एक्स्ट्रा में जाके खड़ी हो गई। अब यहाँ हम इनकी चौकीदारी करते रहेंगे जब तक इनके अंकल नहीं आएंगे। आप सब कपड़े रस्सी बांधने का एक फ़ायदा हो गया कि रात में धो के डाल देते तो टेंशन नहीं रहती, यहाँ पे आराम से कपड़े सूखते रहते हैं। पेड़ों में भी पानी डालना, भी यहाँ धुलना है। अब ये लोग निकल जाए, इसके बाद यहाँ पे धोने के लिए आएंगे। फिर ग्रिल वगैरह पहुँचने के धुल हो गई, रोज का काम है ग्रिल का पहुंचने का। तो फिर यहाँ दोनों बच्चे जा चुके थे, तो बाहर की जो आपको बताया ग्रिल भी साफ करके आए। ग्रिल तो एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर साफ करते हैं। फिर ये रह जाता है किचन और हॉल साफ करने के लिए, क्योंकि वॉश बेसन और में जब पानी से डालते हैं तो किचन की स्लिप साफ भी करते हैं, तो उस टाइम पे पानी गिर जाता है। तो बस ये पूरा होता है किचन, और आधा हॉल तो रोज़ ही धुलता हैगा। ये सारे काम करके कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद फिर नहाने को गए। और अभी भी मुक्ता नहीं उठी है। मुक्ता का आपको बताया कि 7:30 या 7:45 तक ही उठती है, क्योंकि रात में बहुत लेट सोती है। एक तो 10:30 पौने 11 बजे तक सोती है। अब तो उसके पापा नहीं आते, फिर पापा आएंगे खाना खाएंगे तो उनके साथ थोड़ा सा खेलेगी, मस्ती करेगी। और बच्चों का होता हैगा कि बच्चे, लेकिन अभी क्या है ना, पापा तो है नहीं, लेकिन वो सोती वही टाइम है उसका सोने का। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, थोड़ा सा खाया उसने, तो उसको जुकाम है तो उसकी कुछ खाना कुछ नहीं खा रहा। और ये होता है जुकाम में बाल देख कितने पतले हो। राधे राधे। हाँ मोबाइल देखो बढ़िया, मोबाइल ले लिया एक हाथ में, पर्स ले लिया। लाओ रख ले, लाओ दो माँ पर्स, मोबाइल दे दो हमें। जाओ चले जाओ। दादी को दिखाया मैं रेडी हो गई। नाश्ता कर लिया आपने? पोए खा लिए? कहाँ जा रहे? रेडी हो गई, तैयार हो गई, अब जा रही हूँ घूमने अपना पर्स टांग के। बाय बाय। आज सब्जी ना थोड़ी कच्ची लगी, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। मुझे पकाने में तो बहुत एक्सपर्ट है, सब्जी को कैसे कच्चा छोड़ दिया तूने? ये आ गई, देखो कैसे छुपी छुपी खेल रही हमारे साथ। और आके हमने खाना भी रख दिया, कपड़े चेंज नहीं कर रहा। और हम बना रहे थे रील यहाँ पे, उसे कह रहे कपड़े चेंज कर लो, सूख नहीं रही हमारी। आओ जल्दी उठो, खाना खराब हो रहा है, रोटी सूख लेगी। ऐसी नौटंकी होती है, इनके चक्कर में इतनी देर से इंतजार कर रही है, आ जाए आ जाए आ जाए। बहुत परेशान करते। वो दोनों जन सो गए तब जाके ये रील बना रहे। सोचा चलो थोड़ी सी रील शूट कर लें। साड़ी पहन के रील शूट कर रहे हैं। बहुत टाइम से साड़ी पहन के नहीं बन गई। कौन चीज़ निकली कल धुला ही होगा। तो हम और कुंजू जा रहे डॉक्टर अंकल के। कहाँ चल रहे? डॉक्टर क्या जा रहे हैं इनको दिखाने के लिए। इनको आ रहा फीवर और जुकाम। हम और दीदी जा रहे थे, मालती दीदी। हम गाड़ी से, इनका नंबर है 8:30 8:15 पे बुलाया था डॉक्टर ने। चलो अभी 6:30 सॉरी 7:30 8:30। हाँ हाँ बेटा, दीदी रख रही गाड़ी, आओ चलो। आ गए हम डॉक्टर क्या, बेबी केयर हॉस्पिटल। ये कब से खुला है? बैठ गए कुंजू बाबू, ढेर सारे गेम्स लेके आए।
ये एक वो लकड़ी वाला बुडिंग गेम कहाँ है, वो नित्या उठा रहा। ये इनके पापा आ चुके हैं और बहुत सारे गेम्स लाए, बहुत सारे टॉय लेके आई। ये लकड़ी वाला ब्लॉक पता नहीं क्या है, ये एक लकड़ी वाला ब्लॉक है और ये इसके अंदर डालने वाले हैं। और ये मुक्ता के लिए, ये कुंजू के लिए, ये भी ब्लॉक है। कुंजू ने तो खेलना भी शुरू कर दिया और तेजू अभी स्कूल निकल गई। बहुत कुछ लाए इनके पापा इन लोगों के लिए। ये वन हाँ ऐसे ही डालते जाओ। कलर क्या है बताओ आप, ये कौन सा कलर है? गधा। ये है ब्लू कलर, ये रेड है, ये येलो है। आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं, लेकिन आज हमें थोड़ा सा हेडेक हो रहा, सिर में पता नहीं कैसे सिर दर्द हो रहा। और नहा धो के तो हो गए रेडी, लेकिन अभी क्या है, बच्चों का ये बिस्तर वगैरह डला है तो ये उठाना है। ये रूम साफ नहीं हुआ और झाड़ू पोछा भी हुआ नहीं। सुबह की जो छोटी सी सफाई होती है, झाड़ू और छज्जे को धोया है, पानी डाला है वहाँ पे, ये सारे काम हो गए। ये दोनों स्कूल चली गई और लंच में आज ले गई थी मिक्स वाले राइस, मटर वाले राइस ले गई थी। तो दिखा रहा है आपको, ये वाले राइस इतने से बच्चे हैं, ये वाले लेके गई थी। इसको साफ़ करके रखें क्योंकि दीदी आ गई, उनको बर्तन निकाल के देना है। बॉटल भी हमने धो के रख दी हैंगी, अभी हाल रखी। और अब बना रहे हम दाल, और स्लिप साफ हो गई थी, फिर से देखो ऐसी बिखर गई। लेकिन अब क्या है, उसको भी एक सा करेंगे बाद में। और यहाँ कुंज को नाश्ता करा दिया था, तो कुंज को पिलानी थी सुबह वाली दवा। सबसे पहले सुबह पिलाई जाती है, जो 7:30-8 बजे के बीच में देनी थी इसको। और वहाँ पे देखिए मुक्ता और तेजू का हो रहा है पेस्ट। तेजू स्कूल नहीं गई, आज की छुट्टी है तेजू की। तो यहाँ पे फिर तो कुंज को पिलाई दवा, और कुंज बिल्कुल परेशान नहीं करता है दवाई पीने में। आप उसे बड़े आराम से दवाई पिला दो, बिल्कुल परेशान नहीं करता। हाँ बस थोड़ा सा क्या होता है ना, जब ज़्यादा बिल्कुल तबीयत खराब हो जाए ना, तो अनमना सा हो जाता है, बिल्कुल से किसी से बोलेगा नहीं, बस रोना रोना। तो उस टाइम थोड़ा सा परेशान करता है, बट नहीं। आप देख रहा हूँ कितनी सारी 5 दवाइयाँ उसको पीनी है, 5 शीशी मिली उसको पीने के लिए। और किसी भी चीज़ में रोना गाना नहीं करता हैगा। और अभी मुक्ता ठीक हैगी, कुछ नहीं है। तो मुक्ता कहती है आप मुझे भी दवा पिला दो। अगर मुक्ता ठीक नहीं होती तो आपने देखा है ना कि मुक्ता कितना परेशान करती, किस तरह से दवाई पिलानी पड़ती है बस। लेकिन ये चीज़ हमें अच्छी है कि हमें मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती इन लोग को दवा पिलाने में, कि आप लोग पकड़ो या कुछ भी करो। और यहाँ ये हो रही है रात के खाने की तैयारी। तो अब हम आपको मिल रहे हैं रात में, मतलब 6:30 पौने 7 बजे। तो यहाँ पे आज बन रहा है बैगन का भरता। तो आज बैगन का भरता मतलब हमें हमेशा इसी तरह से बनाते हैं। बहुत ही कम होता है कि जब सिलबट्टे पे पीस के उसको हरी धनिया मिर्ची का सादा वाला बनाए, तो वो मटर वाला बनाते। लेकिन बच्चों को क्या ना इस तरह से पसंद है, मटर वगैरह डाल के, प्याज टमाटर तल के। तो उन लोगों के लिए इसी तरह से वो गरम गरम मतलब बैगन का भरता खाओ तो बहुत अच्छा भी लगता है इस तरह से। तो ये ऐसे एक ऑप्शन होता है कि जैसे अगर कोई सब्ज़ी नहीं खानी है तो बस एक छोटा सा बैगन लो और प्याज में बना दो उसको, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे ये बैगन की भरती को ही हम कर रहे थे। तो बस ये हो चुका है, और ज़्यादा इसको तेल मेल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, थोड़े से ही तेल में बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। क्योंकि बैगन में वैसे भी वो पानी सा छोड़ता है, टमाटर डालते तो वो भी पानी सा छोड़ते हैं, हल्की सी प्याज को भूनने का ही रहता है। तो हम तो इसी तरह से बनाते हैंगे, और सबका अपना अपना बनाने का तरीका। देखिए ये हमने डाल दिए हैं बैगन। और आज अभी हमने इसमें मटर नहीं डाली है, कि ये लोग मना कर रहे थे कि ये मटर मत डालो। क्या होता है ना, सफोला मटर का इतना अच्छा वो टेस्ट नहीं होता जो ताज़ी मटर का होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा कभी कभी मतलब डाल देते, जैसे कभी मन होता है तो उस हिसाब से डाल देते। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। आप लोग भी ब्लॉग को एंजॉय करो। बच्चे खाना में ठीक केयर बना के रखते हैं, उन्हें हाल के हाल बना के देते जाते, वो लोग आराम से खाते रहते हैं। तो यहाँ पे ये पराठे बन गए थे, और उसके बाद उन लोगों को आवाज़ लगाई कि आके ले जाओ, तो वो लोग अपना ले जा रहे हैं। ये तेजू का खाना जा रहा है इतना सा, ये हम उसको देने का। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को लगता है हाथ में ना, तो तब तक उनका तो खाना कुछ होता ही नहीं है, चिल्लाते